Hello guys, good evening. आज आज का मार्केट देखें तो हमारा स्ट्राइक प्राइसेस था 22,950 का कॉल और 23,250 का पुट हम लोग ने ट्रेड किया है। तो ये था लेवल्स हमारा। और आपको पता ही है हमेशा तीन तीन लेवल्स एक एक स्ट्राइक स्ट्राइक में होता है। जैसे ही मार्केट ने अगर ऊपर का लेवल्स को अप्रोच करता है तो अगले लेवल्स हम लोग ने अपडेट करेंगे। ओके यस। तो ये मेरा ट्रेड्स था आज। आज एक्चुअली एक बड़ी कैंडल एक्चुअली यहाँ पे गैप अप हुआ था थोड़ा बहुत। मगर एक्चुअली प्राइस यहाँ पे खुलना था। पता नहीं क्या एडजस्टमेंट कुछ है। तो ये कई बार मिसलीड करती है वैसे ट्रेडर को। तो थोड़ा बहुत हम लोग ने निफ्टी का स्पॉट से भी एक बार देख लेना पड़ेगा कि गैप अप हो, गैप अप है कि फ्लैट खुली है, गैप डाउन खुली है। ये दिख रहा है कि गैप डाउन खुल के फिर बाइंग आया, ऐसे कुछ नहीं है। ये गैप अप होके सेलिंग हुआ है। तो ये कुछ सेटलमेंट प्राइस कल का जो भी सेटलमेंट प्राइस का ओपनिंग दिया हुआ। तो ये था उसका कहानी। और नीचे आया थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह दिखा है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया 15 रुपया का। फिर वापस जैसे मैं बोला था, ये जो टच बेसिस में हम लोग लेते ही हैं, 15 रुपया छोड़ ही दिया था उसके लिए। क्योंकि जब आता है उस टाइम में बहुत भयंकर आता है इसका ट्रेड। इसलिए ये जैसे 15 रुपया का ये भी ले लिया था। फिर बाद में यहाँ पे एक ट्रेड आया। आ, तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस नीचे आया उसके बाद हम लोग ने इसका प्रिपेयर किया था ट्रेड लेने का। फिर ये तीन कैंडल में दे दिया टारगेट 76 रुपीज़ का। एक्चुअली हम लोग ने ट्रेड कर सकते थे, ट्रेडिंग मेथड भी है हमारा। मगर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मतलब इतना यकीन नहीं था कि ये ऊपर जा सकता है और भी, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया वो इतना काफ़ी है। क्योंकि ब्रेकआउट का हाइट देखेंगे, उसका डबल ऑलरेडी चला गया। तो उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट में। तो ये हुआ था। और 1 मिनट में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 मिनट में भी यहाँ पे बड़ी कैंडल से अगर क्रॉस ओवर कर देता, ये जो कैंडल है अगर ये सीधा जाके यहाँ पे क्लोज होता तो मैं एसएल के साथ मतलब ट्रेड में रखता। नहीं हुआ, इसलिए ये छोटा छोटा कैंडल्स बन के यहाँ पे टारगेट दिया तो हम लोग ने बुक कर दिया। तो इसलिए ये मिस हो गया एक्चुअली। ये भी 80 रुपीज़ का 337 से लेके इसका कितना 417 है। 417 का ये इसका कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है। हर बार 100% हम लोग ने नहीं देख सकते, मगर ब्यूटी है कि यहाँ पे जाके फिर रिवर्स हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन अच्छा था क्योंकि यहाँ पे कभी जोन पे कल या परसों जैसे जोन का अंदर ही कंसोलिडेट होता है तो बार बार हमको एंट्री मिलता है। तो उस टाइम में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस एंट्री में ये जाने वाला है। हमारा प्राइस एक्शन जो कुछ भी लगा है सिर्फ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। इसलिए हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं ट्रेडिंग के टाइम में, उसका बाहर ही हम लोग भी ट्रेड करते हैं। तो ये था, हम लोग को यहाँ पे भी एंट्री नहीं दिया। फिर वापस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक एंट्री दिया। फिर वापस हमको मिनिमम 20 रुपया दे दिया तो हम लोग ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर दिया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। ये सब नॉर्मली अगर यहाँ से 10 रुपया बढ़ के फिर वापस आ जाता है तो एस एल ही हिट होना पड़ता है। मगर 20 रुपीज़ दे के फिर वापस आया, इसलिए हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल निकल गए तीनों।
फिर बाद में लास्ट में एक्चुअली यहाँ पे नहीं करना था ट्रेड, मगर एक ट्राई किया था हम लोग ने, क्योंकि ऑलरेडी 235, अराउंड 235 का कैंडल में एंट्री दिया। सोचा शायद शायद 2-3 कैंडल में चला जाएगा तो निकल जाएंगे, और ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो आज का क्या है कि 46 रुपीज़ का टारगेट है। फिर भी ठीक है, हम लोग माइनस में तो नहीं है। और सोच रहा हूँ कि अ, कल से यूट्यूब का ही लिंक डाल दूँ। यूट्यूब एक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। क्योंकि इतना बड़ा फाइल तो टेलीग्राम में नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा लेट हो रहा है, और टेलीग्राम भी थोड़ा देर के लिए काम नहीं कर रहा था कल। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में अपलोड करके यूट्यूब का लिंक डाल दूँगा। और डू सब्सक्राइब एंड वॉच माय वीडियोस। एंड आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर है मेरा हमारा ही चैनल में, या तो टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप आपका दोस्त कोई भी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।